भाजपा के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने जेएमडी न्यूज से बातचीत की है और सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को धरती पुत्र की संज्ञा दी गई है। मुलायम सिंह को एक वर्ग और एक जाति के नेता बने और फिर वो परिवार के नेता बनकर रह गए। इस दौरान उन्होंने जेएमडी न्यूज से की गई बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। 22 विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ जनसंपर्क और रोड शो का कवायदें तेज होती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बोल भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। चाहे बात अखिलेश यादव की जाए और या अब कानपुर के विधायक अमिताभ वाजपेयी की, सब तरह तरह के बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अभी विधायक जो निवर्तमान विधायक आर्यनगर के, उन्होंने सुंदरकांड के ऊपर बोला, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो पार्टी है, याद करिए 1990 के दौर में आप लोगों को ध्यान होगा कि आजम खां ने ये बोला था, भारत माता के लिए डायन शब्द का प्रयोग किया था। मुलायम सिंह यादव जी ने 2017 में लखनऊ में कैंट में प्रचार करते समय यह कहा था कि मैंने इससे ज्यादा और क्या कर सकता था कि मैंने 16 हिंदू अयोध्या में मरवा दिए थे। मरवा दिए शब्द प्रयोग किया, ये नहीं कहा मर गए या मारे गए, और कहा 40 भी मर जाते तो कोई गम नहीं था। उस पार्टी के लोग और कार्यकर्ता अब इस सीमा तक आ गए हैं कि उनके विधायक तुलसी कृष्ण श्री रामचरितमानस कि सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक श्रद्धा युक्त अध्याय सुंदरकांड के बारे में इस ढंग की अनाप शनाप, अनर्गल, भर्सना योग्य बातें कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र और भारत की संस्कृति परंपरा के प्रति उनके मन में कितनी घृणा और अवमानना है, उसका प्रमाण है। सब तो ऐसे में हिंदू भावनाओं का क्या, जो लगातार आहत होती चली जा रही है? देखिए, हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि जहां तक भावनाओं की बात है, तो पूरे भारत में, भारत की राजनीति में सदा सर्वदा से यदि ईमानदारी से कोई सेकुलर दल है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और यह बात मैं ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। 1947 में जब इस देश का विभाजन हुआ तो 2 मुस्लिम राष्ट्र बने और एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना। और ये बात मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं और चुनौती से कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जाके बताए दुनिया में कोई भी गैर मुस्लिम देश जहां शरिया संविधान का हिस्सा हो, कोई भी व्यक्ति बताए गैर मुस्लिम देश जहां सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि शरिया के प्रतिकूल हो तो संविधान में संशोधन करके, शाहबानो केस की बात कर रहा हूं, शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कर दिया जाए। इस प्रकार की अवमानना रखी गई है। और यदि हम ईमानदारी से सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसको हिंदूवाद और इस प्रकार के आरोपों से अलंकृत कर दिया जाता है। तीसरे चरण का चुनाव की शुरुआत लगभग होने जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपने को कहां पर देख रही है, लगातार कहां पर चुनौती? देखिए, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का अंत आते आते भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पारी के शानदार आगाज की शुरुआत हो गई। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से हिंदू भावनाओं को लगातार आहत करते हुए ये जो दल इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इनका चरित्र और इनका संस्कार लंबे समय से कुछ इसी तरह का रहा है। कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।